अरे भाई दूल्हा दुल्हन आएंगे कि नहीं? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें भी तो एक चांस दीजिए शादी कराने का। अरे उम्र के न्यू कमर होगा तुम्हें चांस मिलेगा। दुल्हन आने दो, शादी होगी। कहाँ है मेरी बेटी? हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी बेटी को लेके जाओ ताकि हमारे बेटे की जान छूटे। ऐसी लड़की की तो परछाई भी बुरी है, हम नहीं चाहते हमारे बेटे पे पड़े। वो जो बोलना, अरे मांस मच्छी खाती हो ऐसी लड़की हमारे घर की बहू, असंभव। मम्मी जी, अरे हम भी मरे नहीं चाह रहे हैं आपके घर में रिश्ता करने के लिए। हम भी अपनी बच्ची की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहते जहाँ सास इतनी खड़ूस हो। दीदी खड़ूस बोला। हाँ मैंने सुना, मुझे खड़ूस बोला तुमने। हाँ बोला खड़ूस, मैं बहुत बड़ी खड़ूस हूँ। खड़ूस। देख रहा बेटा, ये खड़ूस बोल माँ रही है। वो तुम्हें नहीं बोली है। खड़ूस हूँ। बहुत बड़ी खड़ूस। आप खड़ूस। देखा आपने, आप से बात करेंगे। और शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब क्या चल रहा है ये सब? तो फिर शादी की विधि शुरू करें, मुझे भी शादी कराने का पहला चांस मिल जाएगा। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, बापी को ही चांस मिलेगा। इस अग्नि कुंड की अग्नि बुझने से पहले लड़का लड़की की शादी होगी और ये करिश्मा सिंह का वादा है। और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तो बच्चे चलाइए चलाइए, अग्नि जलाइए ना पंडित जी। मैं अभी विधि शुरू तुम करता काहे हूँ। बंद हो जाते हो? बैंड बजाओ बे। पैसे नहीं मिलेंगे, मैडम, बचाओ। हाँ स्वाति भाग गई। क्या? क्या? और ये चिट्ठी छोड़ कर गई है। बताइए मुझे माफ, क्या लिखा है उसमें? मेरी बेटी का है। अरे लाओ क्या? अरे क्या मेरी बीवी होने वाली है? तो क्या फाड़ दोगे क्या? मुझे माफ कर देना समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की पर दिल नहीं माना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का या किसी भी बड़े का दिल दुखाकर हम कभी भी खुश रह पाएंगे। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हो सके तो भूल जाना मुझे। लव यू स्वाति। ये क्या किया तुमने स्वाति? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे बेटा, चल बेटा। पलाटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तू भी घर चल, आजा। चल भाई। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे? क्यों? खत्म हो गया सारा प्यार? एक हालात की छोटी सी पिन क्या लगी, सारी मोहब्बत तुम्हारी उड़ गई, खत्म हो गई। अब नहीं करनी उससे शादी? करनी है मुझे शादी। ये आप ही बताइए कैसे होगी शादी? स्वाति तो वापस आ जाएगी, लेकिन पता है वो मुझसे शादी नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी माँ हमारा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगी। आप ही बताइए अब कैसे होगी शादी? तजुर्बा कहता है हमारा, हो चाह शिद्दत से मंजिल पाने की तो आंधियों में भी चिराग रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो तो स्वाति भी मिलेगी, तुम्हारी माँ भी शादी के लिए मानेगी और तुम दोनों की शादी धूमधाम से होकर रहेगी, वो भी इस हवन कुंड की अग्नि बुझने से पहले। ये करिश्मा सिंह का वादा है तुमसे। पूरा शहर अच्छे से जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की हैं। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या करना चाहते हो। करिश्मा सिंह पे भरोसा करके स्वाति से शादी करना चाहते हो, या फिर अपनी माँ की बात मानकर घर जाकर जिंदगी भर कोना पकड़ के स्वाति के नाम से रोना चाहते हो। मैं यहीं रुकूंगा माँ, और यहीं से शादी कर कर जाऊंगा। ऐसा है तो हम यहीं रहेंगे, देखते हैं ये शादी कैसे होती है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। हम भी यही रहेंगे और अपनी बेटी को साथ लेकर ही जाएंगे। अम्मी, आप यहाँ? मत कहो हमें अम्मी, तू हमारी बेटी नहीं है। अनुभव ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारी बेटी मर चुकी है, हसीना मर चुकी है, हमारी बच्ची मर चुकी है। नहीं 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 अम्मी, नहीं। मत कहो हमें अम्मी। अम्मी, अम्मी संभालिए। अरे कोई है, मदद, हेलो, अम्मी संभालो। अम्मी, अम्मी। तुम आई तो संतु जाओ। घर जाऊं अभी? बाहर इतना टेंशन चल रहा है मैडम। वो जड़ बुद्धि, वो खिड़की बंद करने जाओ। सॉरी।
तुम समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्या बाहर क्या बोल कर आई हो तुम? तुम्हारा टंटा हम समेटते रहे, यही काम है अब हमारा। सुन रही हो? तुमसे बात कर रहे हैं हम, जवाब दो हमको। समीर और स्वाति की शादी तो आप करा रही है ना? हाँ तो यही तो हम बोल रहे हैं, इसको क्या जरूरत था ये बोलने का बाहर? नहीं, ऐसा आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि ये तो पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपना वादा की कितनी पक्की है। हाँ तो टेक्निकली उन्होंने आपको नहीं फंसाया, आप ऑलरेडी फंसी हुई है वादा करके। तुमको कितनी बार बोला सिंघाड़े खाना तुम बंद मत करो। तुम सिंघाड़े खाना बंद करती हो, तुम्हारी याददाश्त बुद्धि पंचर हो जाती है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम उनका शादी कराएंगे, यही कहा था ना। ये तो नहीं कहा था उसकी स्वीटू को ढूंढ देंगे या उसकी माँ का हृदय परिवर्तन कर देंगे। ये सब बकवास तुम्हारी ये उर्मिला महादेव मात्रे ने की है। नहीं मैडम अब चाहे जो कुछ भी हो मैडम, अब तो आप वादा कर चुकी है ना। अब तो आपका छवि दांव पर लगा हुआ है। अगर शादी नहीं हुआ तो पूरा शहर आपके बारे में क्या क्या बोलेगा मैडम, कितना खराब बोलेगा। सही बात है चिकने। खराब ही बोलेगा, कहेगा कि करिश्मा मैडम सिर्फ गरजती है बरसती नहीं है, दहाड़ती है फाड़ती नहीं। नो एक्शन ओनली डायलॉग। अरे इससे गली के गुंडे क्या मुंडे भी नहीं डरेंगे, ये ऐसा लोग कहेंगे। ऐसा लोग नहीं, ऐसा ये बिल्लू ही कह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है। क्या रे चटक चांदी, तेरा तो लव मैरिज हुआ है ना, तो तेरे को ये जज्बात बिजबात अच्छे से समझ में आना चाहिए ना रे। अरे करा ना इन लोग का शादी फटफट, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ऐसे साथ कर इनको। हमने इनको वादा दिया है कि हम इनका शादी कराएंगे। हमारा प्राण चला जाएगा लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। तो हम शादी कराना चाहते हैं, समझ गई तुम? लेकिन इसकी स्वीटू को कहाँ से ढूंढे हम अकेले? हाँ, जो असंभव काम है उसको संभव कैसे करे, जिसका संभव होने का बिल्कुल संभावना नहीं है। उसकी माँ का हृदय परिवर्तन हमारे अकेले के बस का बात है क्या ये? एक काम कर लेते, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आधा आधा बांट लेते। मैं और उर्मिला जी जाते हैं स्वाति को ढूंढने के लिए, तब तक आप उनकी माँ को कन्विंस करो, ठीक है? टाइम बचेगा ना। बात एक नंबर आइडिया दिया है तूने, पर क्या है कि मेरे को ना जरा काम है, तो मैं वो काम निपटा के आती है, तब तक तुम लोग हल्ला बोलो, मैं बाद में आके ज्वाइन करेंगे। टेंशन लेने का नहीं, मैं है तुम्हारे साथ। टेंशन लेने का नहीं देने का बोल के तुम खिसक रही हो। 2000 रुपए मिलता है ना तुमको, संतू के साथ जाओ। हाँ धन्यवाद, वो हम हैं। हाँ मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। संतु जी एक ठो ना, ऐसे हमारा पर्सनल लेवल पर आपसे सवाल था संतु जी। जल्दी पूछ जाना है। संतु जी मानिए कि आप अगर सविता की जगह पर होती और आपको किसी ऐसा लड़का से प्यार हो जाता जो एकदम मतलब शुद्ध शाकाहारी हो, और लड़का के परिवार वाला लोग को भी एकदम शुद्ध शाकाहारी ऐसी टाइप बहू चाहिए होती, तो उस लड़का के लिए, अपना प्यार के लिए क्या आप अपना आप को मांसाहारी से शाकाहारी में बदल देती संतु जी? नहीं जीते, ऐसे प्यार में किसी को बदला नहीं जाता, जो जैसा होता है उससे वैसे ही प्यार किया जाता है। चल तू कह रहा है तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ चलो मैं वेजिटेरियन टर्न होंगी, तो मेरी भी एक शर्त होगी। कैसे 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 सर संतु जी? शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉनवेज खाना होगा। हाँ उसे भी तो प्रूव करना होगा ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बोलो जानी दादी, क्या खाओगे आप? कुछ नहीं खाना, जाओ तुम। मोहतरमा, एक बार आप यहाँ का खाना अगर आप टेस्ट करेगी ना, इतना लजीज खाना बनता है कि आप मरते दम तक भूलोगी नहीं। एक ही नाम बोलोगी, एक बार बदनाम स्पेशल। क्या दिया ना, कुछ नहीं खाना। ऐसी दुकान का जो मांसाहारी खाना बनाता है। इतनी सी प्रॉब्लम मैं यूं सॉल्व करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इकबाल बोल। मैडम क्या है ना, हम नई कढ़ाई लाके आपको बना खिला देंगे। कढ़ाई बदल जाएगी, बनाने वाला तो नहीं बदलेगा ना। वो तो वही रहेगा ना जो मांसाहार खाना बनाता है। हम नहीं खाएंगे ऐसी दुकान का। ये किसी मैम कुछ पता चला? अरे क्या पता चला मर्दे, रुको ना यार, थोड़ा सांस लो। देखिए माता जी, आप वेज खाती हैं, ये आपका निजी चुनाव है ना। हम इसको सम्मान करते हैं। अब कोई नॉनवेज खाता है तो वो उसका निजी चुनाव है, तो आपको भी उसको सम्मान करना चाहिए। जैसे हम आपको कर रहे हैं, आप हमें कीजिए। इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई नॉनवेज खाता है तो आपको दिक्कत क्या होती है? क्योंकि मैडम वो शाकाहारी खाने वाले जो होते हैं ना, वो सात्विक लोग होते हैं, और मांसाहारी खाने वाले जो होते हैं वो तामसिक लोग होते हैं। और हमारी दीदी का मानना है जैसा आहार वैसा विचार। दरोगा जी आप खाती है ना वो मांसाहार? जी खाते हैं। हाँ तो देख लो कैसे गुस्सा नाक पे रखा रहे आपके। एक मिनट मतलब आपके कहने का क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो नॉनवेज खाता है उनको गुस्सा ज्यादा आता है। हमने ऐसे इंसान से मिले हैं जो इतना नॉनवेज खाते हैं लेकिन उनमें सहनशीलता एकदम जीरो है, और जो इंसान जिन्होंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया उनमें सहनशीलता है ही नहीं। इतना आग उनमें भरा हुआ, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि वो शांत बैठते ही नहीं। तो जो इंसान होता है ना, उस पे उसके नेचर, उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। उस पे शाकाहारी और मांसाहारी, नॉनवेज वेज का नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते, ये शब्दों का माया जाल है जिसमें आप उलझा रहे हैं हमें। 16 आने सही बोला दीदी ने, इंसान जैसा खाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फिर तो वो हिटलर
बेरहम शासक जिसपे हजारों लाखों लोगों की जान का आरोप लगा हुआ है, वो तो फिर किसी और ही मिट्टी से बना होगा। क्या उसने आज तक नॉनवेज खाया ही नहीं है? और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, हमारे ही मोहल्ला में एक चाचा जी रहते हैं जो रोज बहुत नॉनवेज खाते हैं, दबा के नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इतने शांत आदमी, इतने नेक इंसान हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आज तक उन्होंने एक ही काम किया है, सिर्फ गरीबों को और मुस्लिमों को खाना खिलाया है और कुछ नहीं किया है। इसलिए इंसान मांसाहारी और शाकाहारी से नहीं, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों से होता है। देखिए दरोगा जी, ये आपकी सोच है। मैडम जी, हम लोग हमारी मान्यता पर कल भी अटल थे, आज भी अटल है और आज जीवन अटल रहेंगे। हमारी मान्यता ये है कि मांसाहार जो है वो पाप है और हम उसका विरोध करते हैं। और हाँ, समीर की शादी इनकी लड़की से कभी नहीं होगी और ये हमारी दीदी का फैसला है और दीदी का फैसला मतलब पत्थर की लकीर। बहुत टेढ़ी खीर है ये तो, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। कुछ और तरीके से इन्हें समझाना होगा। अम्मी, आप यहाँ? सरप्राइज! ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा। उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। यही है वो जगह जहाँ स्वाति के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी और उसके बाद उसका फोन बंद था और अब तक बंद ही है। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है? अरे नहीं नहीं, एक नंबर टकाटक तो बोल। नहीं, झूठ। आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है और कोई टेंशन चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ ड्यूटी पर हैं और जब ड्यूटी पर आते हैं ना तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब ड्यूटी पर आते हैं तो ड्यूटी के बारे में ही सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। एक सेकंड, लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? आप तो असली पुलिस वाले हो भी नहीं। असली पुलिस वाली तो मैं ही सोचती हूँ। आप कंटिन्यू करो, आप टेंशन में ही रहो। क्या बात है सफेदी की चमकार, क्या मस्त स्पीच दे दी रे तू भी। पण बात तो तू एकदम बरोबर बोल रही है। काम के टाइम पे खाली काम करने का मतलब, माना कि मैं नकली पुलिस वाली है, पण ये वर्दी तो असली है ना, तो उसका रिस्पेक्ट तो होना ही मांगता है। तू एकदम बरोबर बोल रही है। अभी मैं अपना पर्सनल राडा एकदम ऐसे साइड में रख के खाली ये सोचेगी कि वो क्या नाम है वो फटाकड़ी का, स्वाति, उसको कैसे ढूंढने का। नहीं, आप रहने दो, मैं सोचती हूँ। हाँ हाँ, तू ऐसा ही सोच कि तू सोच रही है। सोच मैं रही है, पर मैं जो सोचेगी ना तेरे को लगेगा कि तूने सोचा है। तू इस तरीके से सोचेगी तो तेरे को लगेगा कि जो सोचा है वो तूने सोचा है। अरे पर जब मैं सोच रही हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं सोच रही हूँ, और जब मैं सोच रही हूँ तो आपको सोचने की क्या जरूरत है और ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं सोचूं कि मैं सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मेरी भड़क मत, तू ही सोच। पर मैंने सोचा नहीं था कभी कि तू सोचेगी। मैंने कुछ सोचा है। फिर से वही मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, आप मत सोचो। हाँ हाँ हाँ, पण अभी सोच लिया है तो सुन के तो ले। हाँ। अपन फोन लगाते हैं। कैसे? लड़की का फोन बंद है। अपन लड़के को फोन लगाएंगे। ना लड़की को है। हाँ, अपन लड़के को आइडिया होगा ना कि लड़की किधर मिल सकती है, इसके लिए लड़के को फोन लगाएंगे ताकि वो बताएगा अपने को कि लड़की किधर हो सकती है। ला ला नंबर दे। हेलो स्वाति, कहाँ हो तुम? और ये किसका नंबर है? आर यू ओके? तुम हो कहाँ? बोल कहाँ से रही हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। मैडम आपको स्वाति मिली? नहीं नहीं नहीं, हमें मिली नहीं, हम भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी कोई जगह को आप जानते हैं जहाँ पर वो ऐसे हालात में जा सकती है, जब वो स्ट्रेस में होती है तो जाती है? किसी जगह का जिक्र किया है उसने कभी आपसे? मैडम ऐसी कोई जगह के बारे में हमारे कभी कोई डिस्कशन हुई नहीं है। अच्छा ठीक है, जितने हम सवाल करते जाते हैं उतना बताइए, ठीक है? आप सबसे पहले कहाँ मिले थे? दोस्त की शादी में। ओके, प्रपोज कब किया था और कहाँ किया था? पहली बार प्रपोज रेडियो पे। रेडियो पर? अरे आई एम सच अ फूल मैडम 99.9 एफएम पे ना एक प्रोग्राम आता है, हाले दिल। हाँ मैडम, मेरा और स्वाति का ये फेवरेट शो है। मेरा भी। इस प्रोग्राम का सेगमेंट ऐसा है ना मैडम कि यहाँ पे दो प्यार करने वाले एक दूसरे को सिचुएशनल गाना डेडिकेट करते हैं। तो मैंने सोचा स्वाति को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रपोज करेगा ये पहला मौका, तो मैंने स्वाति के लिए ना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, मुझसे शादी करोगी। अब बदले में स्वाति ने मुझे दूसरा गाना डेडिकेट किया था, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम। तो शो का टाइमिंग तो अभी का है ना? शो का टाइम अभी है, इसी वक्त कभी भी शुरू हो सकता है। हाँ, तो इस वक्त मैडम हम क्या कर सकते हैं ना, स्वाति अगर ये शो सुन रही होगी तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस तक हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं। हाँ है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैडम प्लीज जल्दी कनेक्ट करवाइए। अरे तू कैसे सोचा? कह रहे अपनी सफेदी की चमकार ने सोचा था। सोचा मैंने था, पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने सोचा था। ठीक है चल बाय। घुमा रेडियो 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 रेडियो।
तू? ऐसे ही आ गए थे घूमने हम। हाँ दोस्त की दुकान है, आ सकते हैं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाने दो दोस्त को। जाओ जाओ दोस्त जाओ, पुलिस वाला दोस्त है। क्यों आया था? इकबाल वो सब छोड़, बहुत जोर से भूख लगी है। बिरयानी कहाँ है? खाई तो नहीं तूने? क्या पाजी कैसी बात कर रहे हो, हम गद्दार थोड़ी हैं। एकदम छिपा के रखा है वहीं पे जहाँ हमेशा रखते हैं। पक्का? एकदम पक्का। फिर बता। देखो देखो देखो, चुप रहो, इधर देखो, आ जाओ। पाजी इधर उधर ध्यान से देखो, कोई देख नहीं रहा है ना। रुको रुको रुको, ये तो पूरा खा जाओ। कहाँ है बिरयानी? वो बिरयानी बता दे, वरना चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। नहीं, बिरयानी तो हम इसी में रखे थे, कहाँ गई? शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉनवेज खाना होगा। प्रेम देवता, ये प्यार में कैसा कठिन परीक्षा ले रहे हो? ये मुर्गा का बिरयानी। शांतु जी, आपके लिए शांतु जी। ये चीता निठल्ला किधर है? ए चीते निठल्ली, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम यहाँ क्या कर रहा हो? वहाँ कहीं नहीं है तुम। अरे ये मेरा बिल्लू निवास है, तू मेरे बिल्लू निवास में क्या कर रहा है? महिला पुलिस थाना का पार्ट, हम नहीं आ सकते का? जी आ सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेहजनक लग रही है तुम्हारी हरकत। वो छोड़ो, करिश्मा मैडम ने तुम्हें बुलाया है। करे बिना बाल वाला भालू कैसा बतियाता है? तुम भी बात सीधा सीधा नहीं बोल सकता था तुम, तब से बात घुमा रहा इधर उधर। क्यों मतलब जरूरी काम है। जरूर यार, तुम्हारे हाथ में का मेहंदी लगा था, तुम काहे नहीं कर दिया? देखो, जो काम करिश्मा मैडम तुम्हें दे रही है ना, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ऐसा कौन सा काम है रे? देखो, कोई मरा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा, स्वाति का कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, उसने फोन स्विच ऑफ करके रखा है। मेरा भी फोन नहीं लग रहा है। 1 घंटा बचा है सिर्फ। आपने उसके दोस्तों को फोन किया? हाँ, मैंने हर किसी को पूछा, किसी को पता नहीं। अरे कुछ खा लो दीदी, कब तक ऐसे घूमती रहोगी? तुम्हें से कुछ खाया पिया नहीं है। जहर खा लो। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? माँ, ये क्या जिद लगा के बैठी हो तुम? तुम्हें अपने बेटे की खुशी के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है? तो फिर खाना खा लो ना। तू घर चल, मैं खाना खा लूंगी। जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। ओह गॉड। अरे माता जी, काहे आप इतनी हटी हैं? काहे खाना नहीं खा रही? भूख से काहे हड़ताल करके बैठी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए बहुत बढ़िया वाला केक मंगवाया हमने, अभी बस आते ही होगा हमारा चीता। ये देखिए चीते, हमारा इंतजार था कब से। चीता हमारा बहुत शुद्ध शाकाहारी जीव है और वो एकदम शाकाहारी केक लेकर आया है। खाइए। नहीं खाना। काटो। और काटो, और पीसेस काटो। और कितना काटोगे? नहीं, केक है ना माता जी, और लोग इतने सारे हैं। कितने? केक काटना पड़ेगा ताकि सब में बटे और सबका पेट भरे, समझिए आप? अरे बंद करो, इतने छोटे छोटे टुकड़े से किसी का क्या भला होगा? वही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर सब मांसाहारी बन जाएंगे ना माता जी, तो इंसान के अलावा कोई प्रजाति नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में। आप समझिए हमारी बात को। और अगर सब शाकाहारी बन जाएंगे तो आप इतना अनाज कहाँ से लाएंगे सबका भूख मिटाने के लिए? इसीलिए जो है प्रकृति का एक संतुलन बना है, मांसाहारी शाकाहारी सब संतुलन में रहते हैं। अब समझिए हमारी बात को, हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? इतना जोर से मत फूको, कहीं और से बच सकता है। मैडम, ये रहा आपका दूसरा केक जो आपने मंगवाया था, एकदम प्योर अंडे का केक। नहीं, आपके लिए नहीं है ये। जिसको अंडे वाला केक खाना है वो अंडे वाला केक। जी जी। जिसको बिना अंडे वाला केक खाना है वो बिना अंडे वाला केक खाएगा। इससे चीते क्या संतुलन बन जाएगा। तुम चाहे जो भी कर लो, हमारी नजरों में जो पाप है वो पाप ही रहेगा। इसलिए ये तमाशा बंद करो, हम नहीं समझेंगे। मर जाएंगे पर अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करेंगे जिसमें मांस मच्छी। अरे दीदी, तुम क्यों खड़ी हो? सुबह से ऐसी बेचारी भूखी प्यासी मेरी बहन घूम रही है। इतना समझाया हमको लगा कुछ तो भेजे में घुसा हो। भाई डाक की 3 बात सब बेकार। तो हमको तो इस बात का फिक्र लग रहा है, उधर उर्मिला जी और हमारी संतु जी स्वाति का पता करने गए। पता नहीं उन लोगों को पता चला हो कि नहीं कुछ स्वाति के बारे में। वो वेज खा लो। भगो यहाँ से, दिमाग का था। क्या बर्थडे है? हेलो जी, तो हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जी कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
वो क्या है ना कि मेरे को एक अजीब सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम दरअसल ऑन एयर जाना चाहते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन एयर मैम। हमारा मोस्ट पॉपुलर शो हाले दिल चल रहा है, मैं उसे बीच में नहीं रोक सकता, आपको थोड़ा वेट करना होगा। देखिए दरअसल हम भी बहुत जरूरी बात ही कहना चाहते हैं और हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस 5 से 7 मिनट प्लीज। हाले दिल हमारा सबसे पॉपुलर शो है, हम उसकी ऑडियंस को लूज नहीं कर सकते। और वैसे भी ये शो है प्यार के बारे में, रोमांस के बारे में और अपने लव पार्टनर तक अपने दिल की बात पहुंचाने के बारे में। और आप कह रहे हैं मैं इसे बीच में। देखिए हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। हम एक प्रेमी का पैगाम दूसरे प्रेमी तक पहुंचाना चाहते हैं और अगर ये अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैम शो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है, आधे से ज्यादा प्रोग्राम हो भी चुका है। पछताएंगे आप अगर आपने हमें अलाउ नहीं किया तो। आपकी वजह से दो प्यार करने वाले नहीं मिल पाएंगे। आपको चलेगा